प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। अभी तक प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद स्तुति करता हूँ। हम लोग प्रकाशित वाक्य का इंट्रोडक्शन, उसके बाद 70 सप्ताह की पढ़ाई वगैरह सब देख के आ रहे थे। पहला अध्याय में प्रवेश करके 4 कलीसिया के बारे में भी हम लोग देख चुका है। आगे आके हम लोग आज बाकी बचा हुआ 3 कलीसियाओं के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय। कलीसियाओं से प्रभु बात कर रहा है, दूल्हा दुल्हन से बात कर रहा है। ये बात आप पक्का दिल में ले लेना। पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस वगैरह सब पत्री लिखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु खुद अपना दुल्हन को एक पत्री लिख रहा है, इसलिए इसको लव लेटर बताया जाता है, प्रेम पत्र। इसलिए पढ़ने के लिए हमारे अंदर एक चाहत होना है। ये संपूर्ण कहानी है, इतिहास है। आदम से शुरू होकर इसके पहले स्वर्गदूतों का जमाना, आदम से शुरू होकर भूतकाल, अब्राहम के जमाना, प्रभु यीशु का जमाना। आज हम लोग कलीसिया का ये जमाने का ये भाग में खड़ा है। इधर कलीसिया का अंतिम भाग से प्रवेश होने वाला है 7 साल में। हम लोग अभी भी इसका ही चर्चा कर रहे हैं, बाद में भविष्य काल में प्रवेश होने वाला है। इसके बीच में लिंकिंग प्रोफेसी, पुराना नियम का यहूदी को महाक्लेश का यहूदी के साथ कैसा जुड़ रहा है करके वो भविष्यवाणी हम लोग देख चुका है। 70 सप्ताह होगा, वो 70 सप्ताह होगा भविष्यवाणी जब शुरू हो रहा है। दानियल का 70वां सप्ताह हम लोग अगला क्लास से शुरू होने वाला है। आज ये लास्ट 3 कलीसिया के बारे में वर्तमान में ही है, देखने वाले हैं। इस तरह हम लोग प्रभु का वचन है। याद रखें, उद्धार पाया हुआ बच्चों के लिए है हमारी ये पढ़ाई। इसलिए देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। हम अपना सलीब न उठाए, हमें मुकुट पाने की आशा नहीं होगा। हमें जीवन मिलने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मुफ्त मिला, फ्री मिला, लेकिन हमें प्रतिफल पाने के लिए प्रभु के लिए काम करना पड़ेगा। ये बात आप कभी ना भूलें। तो 7 मरोगे, 7 जियोगे, 7 दुख उठाओगे, 7 राज्य करोगे। ये पौलुस तिमोथी को भी बोला हुआ बात। इसलिए आज इन तीनों कलीसिया को, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया के बारे में हम पढ़ते, हमारे जिंदगी में जो बदलाव, जो सुधार की जरूरत है, वो करने के लिए तैयार होकर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम हमारे मुकुट को खोने वाला ना बने। इन पत्रियों में एक जगह पे भी बोला है, तुम्हारा मुकुट को खोना मत, संभाल करके प्रभु हमें याद दिला रहा है। आए हम अपना बाइबल हाथ में रखे, प्रतिज्ञा को कबूल करके निकलेंगे। ये मेरा बाइबल है, मैं 2 लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैन संपूर्ण प्रकाशित वाक्य उभरेगा। पहला अध्याय का 19वां वचन में करके हम देखता है। इसलिए जो बातें तूने देखी है, चैप्टर 1, और जो बातें हो रही हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, चैप्टर 4 से 22 अध्याय। मतलब संपूर्ण प्रकाशित वाक्य का रूपरेखा वो एक वचन में लिखे रखा हुआ, ऐसा कोई ग्रंथ बाइबल में है ही नहीं। इसलिए आज जो बातें हो रही हैं उसका दूसरा हिस्सा, तीसरा अध्याय हम लिखने वाले।
दूसरा अध्याय का 4 कलीसियाओं की बात हम देख चुके हैं। आगे हम लोग सरदीस का कलीसिया से शुरू होकर हमारी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। सरदीस मृत्यु का हाल से सुधार, रिफॉर्मेशन, सुधार की कलीसिया वक्त के हिसाब से 1520 एडी से 1750 तक जमाना। मार्टिन लूथर के द्वारा एक रिवाइवल लाया, रिफॉर्मेशन लाया, उधर से शुरू होने वाला जमाना। वक्त के आधार पर क्रोनोलॉजिकली हम बोल सकते हैं। इसलिए कलीसिया को परमेश्वर का दास लोग दिया हुआ अलग अलग नाम ही है। वॉकिंग डेड, मुर्दा चलता, कैंसल द फ्यूनरल, दफनाना को कैंसल कर दो। द चर्च ऑफ सार्दीस डेड, चर्च ऑफ द लिविंग डेड। इसका मतलब मरा हुआ हालत से, अंधकार की युग में से एक नया आरंभ। सोचा था कि मर गया था लेकिन नहीं है, जी उड़ रहा है, जिंदा लेकिन मुर्दा, इस तरफ की बातों को उसमें बात। इसका एक मुख्य शुरुआत मार्टिन लूथर ने किया था, जो इन दिनों में जीवित था। और कैथोलिक चर्च के अंदर से बाइबल गिफ्ट मिलने के द्वारा उन्होंने एक पॉइंट निकाला रोमियो का 8वां अध्याय से, साल्वेशन, उद्धार केवल विश्वास से। ये पॉइंट पकड़ के बैक टू द बाइबल एक रिवाइवल ला रहा है। ये हमारे आज की पढ़ाई का शुरुआत वादा है कलीसिया के बारे में। रेवलेशन 3:1 में हम ऐसे पढ़ते हैं, पहला वचन, और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिखा कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीविता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। इधर हम लोग 2 पॉइंट जरा ध्यान रखे जाएंगे। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में कई जगह पे 7 का नंबर को जोड़ के बताया। हकीकत में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 व्यक्तियों से बना हुआ एक त्रिएक परमेश्वर बाइबल के द्वारा हमारे सामने प्रकट है। परमेश्वर का अस्तित्व के बारे में, उनकी चाल चलन के बारे में हमको बाइबल ही आधार है और कोई आधार है नहीं। बाइबल क्या कहता है हमको मानने पड़ेगा। थोड़ा कुछ हम समझने के लायक बातों को प्रभु ने सेटल किया है, लेकिन फाइनली बाइबल ऐसे कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूं। ये आधार पर हमें जाना है। ये 7 आत्माओं की बातों के बारे में 2-3 जगह पे बाइबल में लिखे रखे। यशायाह का 11वां अध्याय का 2रा वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा की भय की आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में बताया। रेवलेशन 4:5 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये जो तस्वीर में आपको दिखाई भी देगा, हम लोग 4 अध्याय में और डिटेल दिखने वाला। इस तरह परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हुए एक आत्मा 7 लेवल में 7 आत्मा करके भी बोल कर रहा है। परमेश्वर की इस तरह की गहरी बातें, फाइनल क्लैरिटी हमें परमेश्वर के पास पहुंचे ही मिलेगी। लेकिन जितना हमको समझना है उतना प्रभु बाइबल के द्वारा क्लैरिफाई किया भी है। 5:6 में प्रकाशित हुआ, उसके 7 सिंह, ये मेमना जो वध किया हुआ जिससे पढ़ा था उसके बारे में लिख रहा है। उसके 7 सिंह और 7 आंखें हैं कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी हुई है करके बता रहा। और आगे बढ़ते हैं, कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये बात हम लोग देख चुके हैं, पहला कलीसिया से शुरुआत होकर मैं जानता हूं, बार बार प्रभु बता रहा। इसलिए आपके दिल के अंदर ये हकीकत, सच्चाई बैठना है, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर जानता नहीं है। इसलिए हम प्रभु से बात करेंगे, प्रभु मुझे पता नहीं फिलहाल एक क्या हो रहा है, लेकिन आपको तो पता है ना, इसलिए मैं टेंशन छोड़ता हूं, मैं आपके ऊपर ही भरोसा रखता हूं करके कई तरफ की विपरीत परिस्थितियां में आपको बोलने को होगा। प्रियो, उसी को पक्का विश्वास बोल सकते हैं। जब सब कुछ अच्छा है उसको विश्वास करना आसान है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जिस परमेश्वर को मैंने थक के देखा है, मैंने अजमाया है, वो जानता है और इसके वास्ते मैं आनंद से सहन कर दूंगा करके बोल दिया।
आप आपका प्रगति के रास्ते पे, प्रोग्रेस के मार्ग पे कभी डगमगाने वाला नहीं होंगे, कदम कदम रखकर आगे बढ़ने वाला। तू जीविता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। इधर में दो तस्वीर दिखा है, एक आईसीयू का, जरा वेंटिलेटर का। जीविता मरा हुआ, ये हालत मतलब वापस आने की जरूरत के बारे में समझाने के लिए हमारे आज की आत्मिक हालत एक कलीसिया की तरफ से बता रहा है। ये व्यक्तिगत जिंदगी में मेरा आपका हो सकता है, आज हमारी लोकल कलीसिया का हो सकता है, कई कलीसियाओं को भी हो सकता है। इसी तरह हम लोग ये हालत से बदलने के लिए निकलेंगे। हम अगला वचन में आते हैं, दूसरा वचन, जागरूक रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर अधूरापन के बारे में प्रभु यीशु बता रहा है, दृढ़ कर। आगे का वचनों में इस तरह की मतलब की बातें बार बार दोहरा है, ये 3 का 3 में। इसलिए स्मरण कर कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इस तरह की चेतावनियां प्रभु देते ही रहता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कलीसिया जागने वाला, चमकने वाला, अपना काम पे लगे रहने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए नया जन्म पाया है। बी डिलीजेंट। इसकी तरफ की मैं 2-3 तस्वीर तो दिखाया। एक मूंगी एक चढ़ाई पे एक छोटा सा खाना का आइटम उठा के जा रहा, इसको जागरूक रहना पड़ेगा। छोड़ दिया तो इसके ऊपर राइडिंग को नीचे जाएंगे, शायद वो भी नहीं। और इधर है बॉक्स, इसको हर पल अपने ओपोनेंट की सामना खड़ा हुआ व्यक्ति को ऊपर नजर रखना ही पड़ेगा, तो मार खाएंगे। इस तरह की एक जागृति की जरूरत। स्मरण कर, मन फिरा, जागरूक रह, दृढ़ कर, बी डिलीजेंट, तरह की बातों को बता। ये कलीसिया के लिए जबरदस्त जरूरी है करके हम याद रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। चौथा वचन में ऐसे पढ़ते हैं, पर हां सर्दीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। हम जिंदगी में दुनिया को सामना करते हैं, याद रखो, अंदर हम उतार पाए छुआ से। जब दुनिया को हम मिलते हैं, दुनिया से लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, दुनिया के आइडिया हमारे दिमाग में आते हैं, दुनिया के चाल चलन में हम आकर्षित हो सकता है। तभी संभालने के लिए हमारे चाल चलन में भी एक लिमिटेशन रखने की जरूरत के बारे में प्रभु याद ला रहा है। मालूम है 119 वचन का 5वां वचन, अल्लाह होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। इसका मतलब मेरा बर्ताव से मेरे अंदर कुछ हुआ करके दुनिया को मालूम पड़ेगा, फिर उसका स्पष्टीकरण है मेरा मुंह से निकलने वाला सुसमाचार। इन अदर वर्ड्स, बी ए गॉस्पल टू प्रीच दैट गॉस्पल। हमें एक सुसमाचार बनना है। पौलुस तिमोथी को लिखते हुए बोलते, तुम्हें और तुम्हारे बातचीत को संभाल, ऐसा चलता रह, तब तुम्हें और तुम्हें सुनने वालों को भी परमेश्वर बताएंगे। हमको ज्यादा भारी काम करना नहीं है। नंबर 1 प्रीच, उसके पहले प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यही प्रभु याद दिलाए। इतना करते रहेगा, बाकी काम प्रभु करेंगे। हमसे जो होता है काम करने के लिए प्रभु ने बताया है, हमसे जो नहीं होता है प्रभु करेंगे करके वायदा भी किया। आगे बढ़ेंगे। 5वां वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु का वायदा है, हम करते रहने वाले कामों में
थोड़ा कमजोरी हो गया तो क्या। ये अक्सर एक बैकस्लाइडिंग टेंडेंसी में आने वाला विश्वासी का विचार। प्रियो, बैकस्लाइडिंग जिंदगी में कुछ हुआ है मेरे प्रिय बालकों, पाप मत करो। अगर पाप हो गया तो तुम्हारे लिए कई बारे हैं। पाप हो गया तो एन इमीडिएट अबाउट 10 लेना है, 180 डिग्री वापस आना है। इसके लिए आप देरी मत करो। गलती हो गया तो उधर ही उधर दिल से प्रभु को बता दो। अगर गलती क्या है करके पता भी नहीं हुआ ऐसा ही बताओ। प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा मैं कर दूंगा। कुछ तो गड़बड़ लिखता है, मेरे अंदर कुछ बेचैनी आ रहा, प्रभु करके बोल दिया तो प्रभु बातें करेंगे। वो है हमारी धार्मिकता का वस्त्र। आगे हम देखने वाला है 19वां अध्याय में, दो धार्मिकता का वस्त्र अपने काम होगा। यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया है, लेकिन वस्त्र जो हम पहनता है, जो पहन के हम लोग राज्य करने के लिए आने वाला है, हमारे ही धार्मिकता का काम। ऐसा करते जाएगा तो हम बैकस्लाइडिंग में जाके यूदास की हालत में नहीं आए। इसलिए जीवन की पुस्तक में से किसी दिन से ना काटूंगा। परिश्रम करते रहे, हमें आराम इधर है ही नहीं है, हमें मेहनत ही करना है। करते 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 आखिरी श्वास में मेहनत का जमाना खत्म हो जाता है। परिश्रम को छोड़कर फिर आराम में हम जा रहे हैं। ये प्रभु की तरीका। आखिरी वचन इंग्लिश में मैं लिखता हूं, जिसको कान है वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। याद रखो, पवित्र आत्मा के बारे में नया नियम में क्या क्या बताया है, ये मेरा और आपका जानकारी के लिए है, अनुभव के लिए है, और पहचान कर आज्ञा पालन करने के लिए भी। ये हमारी रिसर्च का, जांच पड़ताल का एक विषय। पवित्र आत्मा नया नियम की कलीसिया में क्या क्या देता है, क्या क्या बोलता है, कैसा कैसा करता है, ये हमारी जानकारी, हमारी जांच पड़ताल का एक विषय है। इसलिए बाइबल पढ़ते इन बातों को मानने के लिए दिलचस्पी हम दिखाएगा। हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे पीछे की बात कभी दिमाग में नहीं आएंगे। सरदीस का आज का खंडहर जो पुराना पटेला जगह पड़ा है, इधर हम लोग सरदीस को छोड़कर फिलाडेल्फिया कलीसिया में, जागृति का कलीसिया में आता है। समय के हिसाब से एडी 1750 से राक्षर तक का जमाना। 7वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिखा कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए के कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। अपना आई कार्ड दिखाने के लिए दाऊद का परंपरा की बात प्रभु यीशु बता रहा है। दाऊद का कुंजी रखने वाला। दाऊद के बारे में एक सर्टिफिकेट प्रभु ने पुराना नियम में दिया और प्रेरितों के किताब में दोहराया। यही है, मेरा मर्जी को पूरा करने वाला एक व्यक्ति को मैंने दाऊद देखा। इंसान की जिंदगी में परीक्षाओं में गिरने का अनुभव हो सकता है, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा चेला गलतियां मानकर आगे बढ़ने वाला होता है। दाऊद व्यभिचार किया था, एक तरफ से उसके आंखें बंदी था, लेकिन जब नाथान आके बता दिया, इससे पश्चाताप किया, ताकि वो बैक टू द ट्रैक आ गया। यह बात हमें याद रखना। जब कभी पवित्र आत्मा हर पल में कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में कमजोरियां आ जाते हैं, जो करना चाहिए था किया नहीं, या नहीं करना था वो किया है, तब याद दिलाएगा। दिल के अंदर एक पवित्र आत्मा का दर्द दिखाएगा, हमें महसूस हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा को पता है, उनका काम ही हुई है हमें यीशु मसीह का रास्तों पर चलाना। जो पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर का बेटा है। पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला परमेश्वर का पुत्र है। ये बच्चा यूहन्ना के पहला अध्याय में और रोमी 8वां अध्याय का पुत्र, दोनों दो अलग वर्ड है ग्रीक में। एक को टेक्नोन बोलते हैं, जो छोटा बच्चा माँ बाप के जन्म हुआ, उस ज्यादा कुछ पहचान अनुभव है ही नहीं, लेकिन पुत्र करके रोमियों 8:14 में लिखे रखा है, वो वियोस करके ग्रीक वर्ड है, आपका स्वभाव दिखाने वाला। से हम लोग बच्चे से पुत्र बनना है, आगे बढ़ना है। ये बात को हम याद रखें, हम लोग लिखेंगे। फिलाडेल्फिया कलीसिया को लिख ले, जो पवित्र
और सत्य है। पवित्रता सत्य की बातें प्रभु में कोई समझौता करता ही बातों में। प्रभु यीशु ने बोला हुआ एक बार, इसको हम याद करेंगे, जो एक निकम्मा वर्ड मुंह से बोलेंगे, आइडल वर्ड इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेखा देना पड़ेगा। हम लोग पहुंचने वाला है एक न्याय सिंहासन में, वो जजमेंट सीट को पार करके ही हमको प्रतिफल में जाना है। वो फाटक हमको पार करना ही है। इब्रानियों का 9:27 में हम लोग पढ़ा था, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, पूरा दुनिया जानता इतना, लेकिन आगे क्या लिखे रखा है, और न्याय का होना। ये हमको बाइबल से मिला हुआ प्रकाशन है, रेवलेशन। ये बात कभी ना भूले पूरा दुनिया। बाकी इसके पहले का एक भाग जान दे, मरना तो पड़ेगा बाबा, इतना जानते। इसलिए हम लोग अपनी जिंदगी में आरंभ किया, तब प्रभु यीशु का लहू से हमें धोकर शुद्ध करके 100% हमें ओके कर दिया, जैसे कि हमने पाप नहीं किया। वो हालत को मेंटेन करते जाना है। वो टाइम में हम लोग सिर्फ इतना ही बोला, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए आया, जिया, मरा, जी उठा, आने वाला है, मैं मानता हूं, इतना बोल दिया। प्रभु आपके बिना हमें कोई उद्धार का रास्ता है ही नहीं, ये सत्य को मान लेगा। उधर ही उधर हमारे मेहनत से नहीं, हमारे अंगीकार से, जो हकीकत है, हम एक नया सृष्टि बन जाता है। आगे के लिए हमें कदम उठाना है, ये बात याद रखो। दाऊद का कुंजी रखता है, अधिकार उसके पास है मालूम है, और वो जो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता। उन पर का भरोसा रखकर हम जाएगा, हमें कोई भी परिस्थिति में सही बात बोलने के लिए प्रभु मदद करेगा। मुझे याद है जब एक संडे का आराधना के बाद, जब मैं अपने चर्च का हॉल के दरवाजे पे खड़ा था, इधर का महाराष्ट्र का एक हिंदू फेस्टिवल का लोग आया पूजा विधि के लिए, वो सोसाइटी में रहने वालों से चंदा लेने। मैंने उनको बोला, पहले इधर कोई रहता नहीं, अंग्रेज हमको पता है, इसलिए ज्यादा लिखता नहीं, 101 का। मैं उनको ऐसे बोला, प्लीज लिखो मत, मैं दे नहीं सकता हूं। उन्होंने पूछा क्यों? बोला, ये बाइबल में लिख के रखा है मूर्ति पूजा गलत, मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ पैसा मैं इस काम के लिए जोड़ दूं, मैं वो परमेश्वर को डरता हूं। इतना बोला तो वो लोग सारा विचार में आ गया, मतलब उनको मेरे ऊपर इतना गुस्सा नफरत है। बोला मैं को डरता हूं जिसने ये लिखे रखा है, और उसी का डर में मैं दे नहीं सकता। साथ साथ जब भी लातूर करके एक जिला में भूकंप हुआ, उसको मदद किया हुआ बात सब मैंने बताया। वो लोग को मालूम पड़ा कि मैं उनसे कुछ नफरत नहीं करता हूं, उनकी कुछ बातों को मैं सहमत हूं। थोड़ा टाइम बात किया वो लोग इधर उधर, उसके बाद चले गया। काफी साल पहले की, 10 साल के ऊपर हो गया, दोबारा हमारे दरवाजे पे आज तक नहीं आया। इस तरह हमें अपनी पवित्रता, अपनी स्टैंड सत्य के साथ जुड़ा हुआ करके दिखाने में हम सुसमाचार बन के दिखा सकता है, और लोग मानेंगे भी है। प्रभु यीशु ने बोला ना, अगर वो मेरा सुना है तो तुम्हारा भी सुनेंगे, मुझे उल्टा बात किया तो, या मुझे सामना किया तो तुम्हें भी सामना करेंगे। ये दोनों हैं, ये याद रखेंगे। अपना आकार दिखाने के बाद सब कुछ चलाने वाला मैं ये कहता हूं करके प्रभु बात कर रहा है। मालूम है दाऊद के बारे में, दाऊद का कुंजी करके हम देखा, प्रेरितों की किताब में लिख के रखा है। फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया साउल को निकालने के बाद, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी इच्छा पूरा करेगा। मेरी और आपकी जिंदगी में प्रभु ने बनाया हुआ योजना को ढूंढ के निकाल के पूरा करने का वो हमारी जिंदगी का टारगेट बनाएगा, जीने का मंजिल बनाएगा। प्रयोग हम किधर भी भटक नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए बोलो, रोमियो का टाइम बोलते हैं, अगर परमेश्वर हमारे लिए तो कौन हमारी सामना कर सकता। लुक्स लाइक ए फिल्मी डायलॉग, लेकिन वो है। 22 का 2 में मैं दाऊद का घराने का कुंजी उसके खंड पर रखूंगा, और वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। पुराना नियम की बातों को प्रेरितों की किताब में दोहराया। सबसे मेल मिलाप रख ले और उसे उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। होलीनेस इज अ डिमांड।
अनहोलीनेस surely can come into our life. आ सकते हैं। मेरे प्रिय बालकों, पाप मत करो। अगर पाप हो गया तो मतलब बाइबल बताते हैं अब आ सकते हैं। इमीडिएटली एक कैवारी के पास या सहायक के पास, इंग्लिश में एडवोकेट लिख रखा, एडवोकेट के पास जाना। एडवोकेट के पास क्लाइंट जाएगा तो एडवोकेट अदालत में बात करेंगे। मालूम है, पहले हम पता नहीं था, सुसमाचार सुन के उनके पक्ष में आया। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन गया, हमारा चरवाहा बन गया, हमारे एडवोकेट भी बन गया, वकील भी बन गया। ये बात याद रखें, हम लोग एक एक्टिव मसीह जिंदगी, जान से भरा हुआ मसीह जिंदगी जीना है। आठवां वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी समर्थ थोड़ी सी है, तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम को इनकार नहीं। हमारे थोड़ी सी सामर्थ्य में प्रभु अपना सामर्थ्य डालने के लिए तैयार है। डर मत, मैं हूं ना। ये आवाज लगातार पवित्र आत्मा की तरफ से आपको मिलते रहेगा। यही है मसीह जिंदगी का एक अनोखा बात। हमको कभी भी अकेला करके छोड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। हमें अपना काम करना, जैसा दानियल, मर्देकाई, जोसेफ, रूथ वगैरह सब व्यक्तिगत समर्पण के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा खड़ा हुआ, तब प्रभु उनके साथ जुड़कर प्रभु के सामर्थ्य से काम हो रहा है। ये लाइफस्टाइल के लिए हम बुलाए गए हैं। हम 9वां वचन पढ़ेंगे। देख मैं शैतान का उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है ही नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों पर दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यह पद का पहली भाग का मतलब मैंने आपको शेयर कर चुका है। मैं यहूदी करके बोलने वाला एक व्यक्ति यीशु मसीह का मर के जी उड़ने के बाद यीशु को ना मानने वाला बनेगा, वो यहूदी है ही नहीं, वो झूठा है, वो शैतान की सभा का मेंबर है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये शैतान की सभा करके बातों को आपको जरा याद दिला। यीशु मसीह को इनकार कर दिया, वो परमेश्वर का सभा है ही नहीं। याद रखो, इस्राएली जब आ रहे थे, परमेश्वर का कलीसिया था। स्तेफानोस की भाषण में बोलता है द चर्च इन द वाइल्डरनेस। इसलिए बात हम समझना जरूरी है। और ऐसे लोगों को तेरे चरणों पर आकर मैं दंडवत करूंगा, मतलब दे नीड टू रिपेंट, एक्सेप्ट इट। यहूदी करके आइडेंटिटी को यीशु मसीह मरते वक्त पर्दाफाड़ कर दिखाया। रैप्चर तक जमाना यहूदियों के लिए है ही नहीं। यहूदी मन फिराकर पत्थरों से याकूब यूहन्ना के जैसा विश्वास में आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई संस्था है ही नहीं। मतलब पहले यहूदी और जाति थे, बाद में यहूदी कलीसिया और जाति आ गया। आज यहूदी को ऑफिशियल एड्रेस है ही नहीं। ये बात प्रभु याद दिलाए। तो उसका पद हम पढ़ते हैं। पर तुम्हें एक सुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नित्य प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अल्प ज्योति में बुलाया उनके गुण प्रकट करे। हमारे काम दुनिया को प्रभु को दिखाना है। वो लोग दंडवत करना है तो हम अपनी ड्यूटी में लेकर रहना है। जब अननियास सफीरा मर रहे थे तब सारे लोग डर गए, इनके अंदर प्यूरिफिकेशन हो रहा है। 1 तिमोथी 4:16 में इसे देखते हैं। दुनिया और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण हो। वी बिकम द लाइट, वी बिकम द सॉल्ट एंड देन ऑटोमेटिकली इट विल एक्ट। Somebody might oppose, कुछ लोग उल्टा बोल सकते हैं, लेकिन काम रुकने वाला नहीं है। ये बात आइडेंटिटी, सिनेगोग ऑफ सैटन, यहूदियों का कलीसिया को वो जमाने से प्रभु ने रख लिया ना। याद रखो, ये बात समझकर आगे बढ़ेंगे। तो 3:10 पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वजन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रहूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। कीप आउट ऑफ इट। मैं उसको पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए आने वाला से परीक्षा में से बचा रहूंगा। कीप आउट।
उसमें आने को ना छोड़ेगा करके। याद रखो प्रियो, हम लोग जागते रहेगा, करते रहेगा। हम लोग ऑन ड्यूटी में रहने वाला, ऐसी लोगों के लिए, इंतजार करने वालों को लेकर जाने के लिए प्रभु आने वाला। इसलिए हमें हर पल ये बातें याद रखना। हम कितना काम किया है नहीं, किसी को 5 सिक्का दिया, किसी को 2 सिक्का दिया, किसी को 1 सिक्का दिया। मैं सोचता हूं मुझे 1 सिक्का भी नहीं दिया, जितना मिला है उसका मैं करते रहता हूं। वो चाहत है मेरे अंदर, उसको डेवलप करना कोशिश करते रहता हूं। ये करता रहेगा, हम लोग अपना मंजिल में पहुंचने वाला है। लूका का 21, 34, 35, 36 में प्रभु यीशु के आगमन में जागते और ना जागते रहने वाले के बारे में लिखे रखा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु क्या क्या बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, ये 2 पॉइंट पर हाईलाइट होता है। नंबर 1, कुमार। कुमार बोलेगा तो खाने में, मतलब में टू लिव फॉर ईटिंग, खाने के लिए जीना, वो नहीं होना है। नंबर 2, मथु वाले, नशे में आकर डूब जाना। नंबर 3 का पॉइंट हमारे लिए एकदम लागू होने वाला एक टॉपिक है, इस जीवन की चिंताओं। हम जीवन के बारे में चिंता करते रहेगा, तब प्रभु के संगति हमसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। वो दिन एक फंदे के जैसा आएंगे। चिंता हमको करना नहीं है, हमको काम करना है। इस वक्त प्रभु मैं क्या करूं, आयुब के जैसा, आज समस्या आ गया है, करूं क्या, वो बात सोचकर हम करते रहेगा, चिंता हमसे हट जाएगा। पत्रोस अपना पत्री में बोलते हैं, वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है, इसीलिए तुम उसके बलवंत हाथ की अधीनता में हो। ये बात याद रखो, चिंता करना परमेश्वर का बच्चों के लिए एक गलत बात है। मतलब क्या करूं, कैसा करूं, ये किसी के बारे में हमको जो बताया बातें करते रहना, प्रभु की संगति में इंतजार करते रहना। परमेश्वर का भक्त ने इस तरीके से बोला, इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, डोंट डू एनीथिंग, स्टे देयर, डोंट रन बैक। तुम्हें पता नहीं क्या करना है, कुछ मत करो, रुक जाओ, लेकिन पीछे मुड़ के भागो। इसी तरह हम जाते रहेगा। सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर इसी प्रकार आप पढ़ने वाला एक घटना है, प्रभु के आगमन। इसलिए जागते रहो, समय प्रार्थना करते रहो। तुम इन बात सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने। हमें आने वाला घटना महाक्लेश के जमाने से बचना है और प्रभु यीशु के सामने खड़ा होकर जिंदगी का लेखा देना है। अगर हम ऑन ड्यूटी में रहेगा, क्या क्या किया, कैसा किया करके बोलने के लायक बन के चलते रहेगा, तो हमको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जितना होता उतना करते जाओ, उससे बढ़कर प्रभु भी हमें उम्मीद नहीं रखता। सारे पृथ्वी पर आने वाला है महाक्लेश, उसके पहले प्रभु अपनों को, तैयार रहने वालों को, इंतजार करने वालों को लेकर जा रहा है। धीरज रख ले। एक तस्वीर मैंने दिखाया, मिडिल वाला, जय पाने के लिए घसीट के लेकर जाने का, और लोत और परिवार बच के आ रहा है। मालूम है, बचने के लिए, घटनाओं से बचने के लिए बचना है, परमेश्वर के सामने खड़ा होना। इस तरह की बातें प्रभु हमें याद दिला रहे। 11 और 12 बजे पढ़िए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मैं अनोखी बातें प्रभु ने इधर बताया। शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। उद्धार के लिए जाने के लिए रोकेगा तो, और उद्धार में आने के लिए छोड़ेगा। उद्धार पाया हुआ लोगों को मुकुट छीनने का काम किया जाए, इतना क्या करने का, मालूम है।
याद रखो, हमारे नजदीक रहने वाले लोगों की आत्मिकता की लेवल से एक कदम हम आगे बढ़ेगा। शायद ये सवाल आपके सामने आएंगे, इतना क्यों? बस 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 इतनी की जरूरत नहीं है। एक परमेश्वर का दास का टेस्टिमनी याद है, वो नामधारी मसीह मंडली में था, उधर से उद्धार पाकर आने के लिए पापा मम्मी प्रार्थना करते, क्योंकि ये बता रहा ऐसा लावारिस के जैसा गुम भर रहा। एक दिन कन्वेंशन में गया, उद्धार पाया, विश्वास बपतिस्मा लिया। घर में आएगा तो पापा मम्मी क्या बोला मालूम है? हम बचपन से तुमको बपतिस्मा दिया था, अभी क्यों लिया? एक तो वापस आ जाओ, गलती हो गया करके अपना कलीसिया में कबूल करो, नहीं तो तुमको घर से निकालेगा। बेटा को घर से निकाला, फिर जाकर बड़ा भाई के साथ रहकर अपना पढ़ाई पूरा किया। आज माना हुआ क्लास बनकर बैंगलोर में काम किया। इसलिए लोग जब भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, शायद हमारे पुराने जिंदगी में से वो लोग का एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड से बढ़कर हम आएगा सवाल करेंगे। मेरा मतलब यही है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, मुकुट छीन लेने वाले को मिलेगा या उनको प्यार से प्रभु के वचन के आधार पर संभाल कर सामना करेगा। प्रभु आपको सहारा भी देगा, जी भी देगा। यानी कि आप अकेला हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपके साथ सहारा देने वाले लोगों को भी मिलेंगे आप। भले में प्रभु हमको अकेला छोड़ता नहीं, तो लोग उसको दर्शन में प्रभु बोलता है तू जा, मेरा काफी लोग उधर है। मतलब प्रभु को पता है किस तरीका करना। जो जय पाए, जय पाना मसीह मंडली का टारगेट, ओवरकमर इंग्लिश में से लिखा रहता। मन मेरा मंडली का खंभा बनाऊंगा, बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब एक ऐसे आशीष के साथ, आशीष के वातावरण में हमारे हैं। परमेश्वर का नाम लिखेगा, नया जेरूशलेम का नाम लिखेगा, अपना नया नाम लिखेगा, सब बोलेगा तो थोड़ा हमारी भावना की बात। इसको संक्षिप्त में बुलाएगा तो 1 कोरिन्थियन 2:9, परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों के लिए तो तैयार किया, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, हृदय के विचारों में आया नहीं। ये बात अब सारा दोहराते रहेगा। हमें ये दुनिया का बड़ा एक मशहूर राष्ट्र का प्रेसिडेंट बना समझो, और बोलेगा हम लोग और अधिकार रखेंगे, नहीं तो साइंटिफिक एडवांसमेंट, हम लोग स्पेस में जाएंगे। भावना की बात फैलाओ, मैं चंद्रमा में जाकर ब्रेकफास्ट करूंगा, सूरज में जाकर लंच करूंगा, मांस में जाकर डिनर करूंगा, अगर सब बोलेगा तो प्रभु सीधा बोलेगा 1 कोरिन्थियन 2:9, मैंने तेरे लिए तैयार किया बातें तेरा दिमाग में आएगा। इसके सहारे में रहना हम सीखेगा। हमें दुनिया का चमकाने वाला आइटम हमारे सामने कचरा डब्बा करके दिखने के लिए परमेश्वर का चश्मा पहनने को हुए। बातों को परमेश्वर के चश्मा के द्वारा देखना पड़ेगा, तभी इसकी मनोहारिता थोड़ा थोड़ा करके हमको समझना शुरू करेंगे। अलग अलग बातें लिख के रखेगा सब प्रभु। इनका 13वां में से बढ़ते जिसको कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। खंडहर जो फिलाडेल्फिया कलीसिया का आज का सिचुएशन ऐसा है। ये जगह पे प्रभु यीशु खड़ा होकर बात किया हुआ जगह करके बोलते कफरनहूम, जहां प्रभु यीशु प्रचार किया था, ये भी वही जगह है। खंभों में नाम लिखा हुआ, उस तरह के खंभों में कुछ ना कुछ लिखे रखता था, तुम्हारा नाम लिखे रखूंगा करके प्रभु ने बोला। अजमाने के लिए आगे जाके हमको देखने के लायक सिचुएशन है। हो लाउदिकिया कलीसिया खुद धनवान है करके सोचने वाला, लेकिन दरिद्र है गुनगुना कलीसिया। इसके सीधा अपोजिट है स्मिरना कलीसिया नंबर 2। नंबर 2 को दरिद्र करके सोचते, लेकिन नहीं है तुम धनी है। हमको सर्टिफिकेट किसका चाहिए? परमेश्वर का चाहिए, लोगों का सर्टिफिकेट नहीं। मालूम है, परमेश्वर का सर्टिफिकेट। मेरा मन की इच्छा पूरा करने वाला एक व्यक्ति को मैं ईशा का पुत्र दाऊद में देखा है। ऐसा प्रभु मेरे बारे में आप क्या बोलते हैं? ये सवाल कभी आप व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु से पूछो ना। मूसा के बारे में बोला दुनिया का सबसे नम्र मनुष्य। पत्रोस ने पूछा धनवान स्वर्ग राज्य में जाना ऊंट सुई के नाते के दाना जैसा है करके बोल दिया तो हिल गया सब लोग। धनवान ने सुनकर चले भी गया। तो पत्रोस ने पूछा हमको क्या मिलेंगे, हम अपने माँ बाप को तुम तक छोड़कर आपके पीछे निकलाए? तो प्रभु ने सीधा जवाब दे दिया, मेरे लिए जो छोड़ दिया वो लोग परमेश्वर का पुत्र अपना राज्य में आ जाएंगे, साथ राज्य करने वाला। मतलब सही सवाल का सही जवाब हमेशा प्रभु के पास। ये बात याद रखो। एक धनिक व्यक्ति को भी प्रभु ने समझने वाली भाषा में बताया था। वो पूछा उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोला आज्ञाएं क्या बोलता है? तो आज्ञाओं का संक्षिप्त रूप रहेगा। उसने बोला
प्रभु ने उसकी ओर देखकर बोला, तू सिद्ध बनना चाहता है तो, इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, जाके तेरा संपत्ति को बेच डाल। प्रभु ने ये नहीं बोला वो पैसा लाके मेरा खजानची युदास को दे दी करके, नहीं नहीं, वो गरीबों को बांट दिया और मेरे पास आ जाए। तब आगे का वर्डिंग क्या था मालूम है आपको? तुमको स्वर्ग राज्य में संपत्ति मिलेंगे। तू है बिजनेसमैन, तू है कमाने वाला, तेरा कमाई की भाषा में मैं बात करूंगा। फिर भी उसको आजम नहीं हुआ। हमारे मलयालम भाषा में कहावत है, कच्छपत्री विडान बटुल्ला उत्तर लड़कान बटुल्ला, मतलब कंधे पे पुलिस बैठा है और ऊपर बैठा हुआ है। ये निकालने के लिए ये छोड़ना पड़ता है ना, ये छोड़ना भी नहीं चाहता है, वो निकालना भी है नहीं। ये दुनिया का ईश्वर को पूजा करना और परमेश्वर की पूजा करना, ये दोनों नहीं चलते। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बात बताया हुआ, इस तरह त्याग करके ये दुनिया के सारे आइटम जैसा जरूरत है प्रभु लाके देने दो, मुझे कोई चिंता है। एक जगह सोने के लिए, एक जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए, 3 बार खाने के लिए, बस दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इतना है करके सोच के जाएगा, हमारी नजरिया ये दुनिया में अटकाएगा नहीं। ये बात हम याद रखना। हम पढ़ेंगे 3:14। लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। यीशु मसीह एक कलीसिया को अपना नाम आई कार्ड बता रहा है, उसके पीछे भी कुछ मतलब से बता रहा है। कौन बता रहा है? हमारी समझने वाली भाषा में बोले डॉक्टर साहब बता रहा है। समझो कुछ दवा की बात बोला, आपने दवा के बारे में डॉक्टर बात, दूसरे ने बोला तू ऐसा गलत किया, आपने बोलने वाला मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, जज बात कर रहा हूँ। अपने घर के बारे में कुछ बोला तो बोलेगा मैं इंजीनियर बात कर रहा हूँ। इस तरह प्रभु अपना एक कार्ड दिखा रहा। इन सब बातों के ना हम लोग सारा रिसर्च करना शुरू करेगा, जांच पड़ताल करना शुरू करेगा, हमके बात तो मालूम पड़ेंगे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को लिखने वाला प्रेम पत्र है। ये नजरिया से हम लोग लेना शुरू कर देता तो इसी मंडली में काफी जागृति उत्पन्न होता था, क्योंकि प्रभु यीशु ने डायरेक्ट हमसे बात किया। बातें ये मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में उनको ऐसा बात कर नहीं पाया, क्योंकि तब कलीसिया जन्म हुआ ही नहीं था। पेंटिकोस्त के दिन में पैदा हुआ वो लड़की को बात करने के लिए 60 साल के बाद पात्मोस द्वीप में उत्तर कराकर यूहन्ना को बुला के बात कर रहा है। ये बात का दम समझना है तो हमें इस तरह की प्यार से उनको पढ़ने का एक आदत बनाना पड़ेगा। विश्वास से योग्य, मैन, सच्चा गवाह, परमेश्वर का सृष्टि का मूलाधार, द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग बता रहा है। ये बात समझ लिया। यहूदी लोगों का क्या प्रॉब्लम था? यीशु मसीह शायद 6 फुट वाला, कुछ 70 किलो वाला एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, खाते पीते हैं, इधर बैठते बोलते हैं और वो बोलते वो परमेश्वर का पुत्र है। उनके दिमाग में अचंभ नहीं होता था। मैं भी ये प्रॉब्लम सामना करता था। तो वो इतना इंसान के रूप में आपको दिखाई देता है, एंड यू आर एक्सप्रेस इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। परमेश्वरत्व का सारे संपूर्णता देह रूप में वास करने वाला। फिलिप्पुस ने बोला पिता को हमें दिखा दे। यीशु ने बोला जो मुझे देखा है पिता को देखा। ये दुनिया के सारे धर्मों से बाइबल का प्रभु यीशु मसीह का खासियत। लोग अच्छे अच्छे कानून सिखाने के लिए आया होगा, बताने के लिए आया होगा, लेकिन भविष्यवक्ता लोग जो बोलते थे यहोवा परमेश्वर यो कहता है करके बोलने वाला यहूदी भविष्यवक्ताओं के बदले जब प्रभु यीशु बोलता सच सच मैं तुमसे कहता हूं, मतलब जो पिता को देखना है मुझे देख लो। इसी तरह के एक व्यक्ति को एक तो मानना पड़ेगा, नहीं तो इनकार करना पड़ेगा। प्रभु यीशु सबके सामने एक सवाल खड़ा करें। प्रभु यीशु ने चेलों को पूछा लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में? भविष्यवक्ता बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिंदा होकर आया बोलते हैं, एलिया के जैसा भविष्यवक्ता आया बोलते हैं। प्रभु को एक कोई बड़ी विषय नहीं, तुम क्या बोलते हैं मेरे बारे में? सवाल पूछा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र करके बोला रोज तेरा दिल की बात नहीं है, और अपना परमेश्वर ने तुम्हें बता। ये बातों को मैं अध्ययन करना, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड धरती में हमारे जैसा मामूली इंसान बनकर चल रहा है, वही है प्रभु यीशु। वो है सृष्टिकर्ता, वो है पालनहारा, वो है उद्धार करता,
वही ये न्याय करने वाला, वही ये प्रतिफल देने वाला, सब कुछ वही ये करके बोलेगा तो हमारे अंदर एक आंख उगलना चाहिए। उनकी बातों को मानना ही है, उनकी दिल को दुख दिलाना नहीं है, उनकी बातों को टुकराना नहीं है, आगे 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 बढ़ना। कब तक? जब तक मैं आखिरी श्वास लूं तब तक ये मंजिल हम रखेगा। ये हम लोग डगमगाने वाला नहीं बनेंगे। इनका एक कहने की बातों का सबका एक अनुभव में मिलेंगे। लाउदिकिया का आज का हाल ऐसा है। 15-16 पढ़िए। कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आमीन। हमारी भाषा में कहावत है, सोने वाले को जगा सकते हैं, सोता करके एक्टिंग करने वाले को कैसे जगाएंगे? ये प्रॉब्लम इधर। ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं। हाँ मैं सबको मानता हूं बाबा, ऐसा बोलने वाले को सुधार का सुसमाचार भी नहीं पूछ सकते। इसलिए प्रभु बोलता है दिल के साथ जुड़ जाओ। मालूम है, 6 लोग ऐसे ऐसे सवाल करते थे। पत्रोस के नाव लेकर प्रभु ने सुसमाचार सुनाया और उसका किराए के वास्ते बोला आगे बढ़ो, बैक साइड में डालो जाल। डाला, बड़ा मछली मिला। पत्रोस सीधा बोल दिया, प्रभु आप जो सोचने जैसा अच्छा इंसान है ही नहीं है, आप मेरे से दूर चले जाओ। यीशु मसीह सही रीति से काम करने के लिए हम जिंदगी में अनुभव देगा, वो दिल को पकड़ता ही है। उनके सामने कोई एक्टिंग करेंगे नहीं। तब प्रभु ने बोला तू ये बात बोला ना, आज मछली पकड़ता है, उनसे मनुष्य को पकड़ने वाला। जब हमारी कमजोरी उनकी सुंदरता को देखकर, उनके परमेश्वरत्व को देखकर मान लेते हैं, वो हमारा प्रमोशन है। मालूम है, तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता। याद रखो, इस तरह की कोई सिस्टम दुनिया में है ही नहीं। दुनिया में आप एक नेता बनने का तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ आपके साथ थोड़ा ज्ञान विद्या से होना चाहिए। दिल का समर्पण है तो प्रभु अपने आप को ले लेगा, ईमानदारी रहेगा। साउल की बात इधर मैं 2-3 जन को दिखाने शुरू कर दिया, गुनगुना गर्म ठंडा दिखाने का। ये याकूब और एसो है, एक गुनगुना आदमी है। ये जब भी घीर बनाया था, कुछ अच्छा खाने का आइटम बनाया था, ये शिकार करके वापस जाएगा। जो बोला थोड़ा दे मुझे, नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, तो लेना है तो तेरा ज्येष्ठत्व का हक, तो बड़ा भाई है ना, वो हक मुझे दे दे। अब ये बड़ा आदमी क्या बोला मालूम है, मेरे को उसके क्या करने का है, अभी मैं भूख से मर जाएगा। भाई बनाया हुआ मीठा खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा करके बोलने वाला। ज्येष्ठत्व को इसराइलियों में ज्येष्ठत्व का अधिकार बना हुआ है, क्योंकि 10 बच्चे हैं और तो माँ बाप मिलकर 12 है, तो पूरा खेतीबाड़ी 13 करके बांटेंगे और बड़ा भाई को 2 हिस्सा मिलेंगे, क्योंकि वो सबको पालन पोषण करने वाला। उसको तुच्छ जाना, परमेश्वर उसको घृणा ही कर दिया। गुनगुना कुछ मतलब है ही नहीं। मालूम है, इसी तरह की आदतों को मैं थूक दूंगा। और गर्म की बात, जोसेफ को पाप करने के लिए पोतीफर परीक्षा में ला रहा। जोसेफ बोला इतना तक मुझे संभाला, तेरा पति तुझे छोड़कर सब कुछ मुझे सौंपा है, इस वक्त में मेरा परमेश्वर के खिलाफ ये पाप कैसे करूं करके कपड़ा भी छोड़कर भाग रहा है। ये वो से रियली हॉट, गर्म था। और पौलुस मन फिराने से पहले घोड़े पर गिरने तक एकदम ठंडा रहा। इसी लोगों को खत्म करना ये बाबा। ये 3 व्यक्तियों का हालत से, एक गुनगुना गर्म ठंडा। ये ठंडा को प्रभु ने घोड़े से गिराकर गर्म कर दिया। जो सब कुछ गर्म था, एक गुनगुना को कुछ कर नहीं पाया, वो ऐसा ही गया। मालूम है, जब भाई अपना आशीष भी ऐसा से लेकर भाग गया तो वो इतना गुस्से में आ गया, मां ने बोला बेटा तू भाग जा, नहीं तो तेरा बड़ा भाई तेरे को मर्डर करेगा। मालूम है, इसलिए कि ये शुरुआत में वो हकीकत उसको एकदम कचरा समझा, एकदम मतलब वाले नहीं समझा। ये बात हमारी जिंदगी में ना होने। इसलिए वो बता रहा तेरे कामों को मैं जानता हूं कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। भला होता है कि तू ठंडा या गर्म होता। हम सुसमाचार बोलने के टाइम हमारे खिलाफ गुस्से से बात करने वाला ठंडा है और मन फिराएगा तो साउल का पौलुस बन सकता है।
लेकिन हाँ यार मैं यीशु मसीह को भी मानता हूं, मैं किधर भी सलाम मारता हूं, ये सब बोलने वाले से थोड़ा लंबा रहो। तो इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मतलब हम लोग सीरियसनेस नहीं लेगा, गौरव नहीं आया। प्रभु बोलता है मेरा तेरा जमदा नहीं भाई। अनंत जीवन की बातों को बोलते वक्त तू उसको इतना आराम से लेने वाला बनेगा, तेरा मेरा जमने वाला नहीं करके प्रभु बोलने वाला वर्ड है। इधर हम लोग देखा है पहला पत्रुस 1:7 में। इसके बाद में थोड़ा गर्म ठंडा को मैं जरा एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। इधर हम लोग विश्वास में हाईलाइट कर दिया, विश्वास नहीं है आदर का कारण, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है आदर का कारण। मेरा लेवल क्या है करके परखने वाला अनुभव आने दी, तभी मुझे मालूम पड़ेगा। मालूम है अब्राहम अपना बेटा आइसक को बलि चढ़ाने के लायक था, का दिल में था वो भाई, लेकिन परमेश्वर को अब्राहम को समझाना है तुझे मैं जाति का पिता बनाने वाला है, लेकिन तुझे भी मालूम होना चाहिए ना क्यों, इसीलिए बोला तेरा बेटा को बलि चढ़े। परमेश्वर ने बराबर बताया, अगर बेटा का नाम बताता नहीं था तो इस्माइल को बताता। मतलब तेरा प्यारा बेटा आइसक को मेरे लिए मैं दिखाने वाला पहाड़ पर बलि चढ़ाओ। फेथ टेस्टेड, आदर का योग्य होता है, हमारे भी अंदर एक भरोसा है। मालूम है कई बातें प्रभु चिन्ह की तरफ से दिखाने वाला कारण यही है कि हमको भी समझदारी होना चाहिए ना, हम करने के लायक। मूसा बोला मैं नहीं जाऊंगा, तेरे हाथ में क्या है, लाठी, नीचे डाल, नीचे डाल, डाला, सांप हो गया, भाग गया। बोला पीछे जाके पूंछ पकड़ के उठा लिया। जब तुझे प्रभु को कुछ बोलने में डर आता है, नीचे लाठी डाल। दूसरा हाथ अंदर डालने को बोला, पानी डाल के खून बनाने सब दिखा दिया। गॉड इज सर्टिफाइंग, हमारे दिमाग मान लेंगे हाँ एक किया है, एक हुआ है। हमारी जिंदगी का अनुभव, दूसरा कोरिन्थी का पहला अध्याय में बात, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव मुझे औरों को बताने के लिए लायक बना देते। इसका मतलब हम दिल चुप रहेगा, दिल जोड़ा हुआ रहेगा, हम ठंडा है तो परमेश्वर गर्म बनाएंगे, ये परमेश्वर का तरीका है। रेवलेशन का 19:8 में उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता का काम है। मतलब हम लोग काम करने वाला नहीं बनेगा। आजकल होने वाला एक कमजोरी यही है, उद्धार पाया हुआ हम पाप में थे, प्रभु ने हमें बचा लिया, हम लवारिस थे, संतान बन के बना दिया, डरो मत डरो मत डरो मत करके बोलते। ये बात केजी क्लास का पढ़ाई है। ये केजी क्लास का पढ़ाई पहली स्टैंडर्ड, दूसरी स्टैंडर्ड, तीसरी स्टैंडर्ड में देना है। मालूम है मैं कलीसिया में बात कर रहा था, मेरा नजदीक का एक रिश्तेदार था, उन्होंने बोला इस तरह की शिक्षा की मोड पे अब तुम बात करता है, जैसा एक पॉइंट निकाल के जैसा कन्वेंशन में बात करते हैं। मैं बोला बेटी तेरा कलीसिया कितना साल हो गया, शिक्षा की जरूरत है ना। तो मैं आदत में बन चुका है कुछ सुनने का, अच्छा बातें बता। प्रियो चेला के लिए शिक्षा की बातें आ जाएंगी, मुझे आगे बढ़ना है। तुम अभी भी दूध पीने वाला है, प्राणियों का 5वां अध्याय में कंप्लेन बोलता है समय के हिसाब से गुरु होना चाहिए था, लेकिन अभी भी बाल शिक्षा की जरूरत है। ठोस भोजन सयानों के लिए है, जो अभ्यास करते करते ज्ञानेंद्रिय भले बुरे का भेद करने में निपुण हो गए हैं। प्रियो ये प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई में मैं विश्वास करता हूं कि अविश्वासी बैठे नहीं, बिलीवर ही बैठा है। मतलब आपकी जिंदगी में ये धार्मिकता का काम का ओढ़नी जो मिलने वाला है, कमाने के लिए, अपने काम का प्रतिफल पाने के लिए निकला हुआ एक सिपाही है, एक बोझी है, एक खेल का मैदान में उतरा हुआ है, लड़ाई के फील्ड में उतरा हुआ है। ये बात जिंदगी में कभी ना भूली, ये बात प्रभु याद रखना।
मत्ती का 3:8 में मन फिराओ का योग्य फल लाओ। ये यूहन्ना बपतिस्मा दादा का वेद। मन फिराया करके तुम बोलता है ना, फल लाओ, दिखाओ, काम दिखाओ। और लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका, ऐसे कुछ बातें दिखाना है। लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, आप इतना क्यों बोलते हैं, आप इतना ऐसा क्यों करते हैं। मालूम है, इधर सुसमाचार हम बन जाते हैं, परमेश्वर का हम लोग दिखाने वाला बन, अंधकार के वश में से अद्भुत ज्योति में बुलाया उनका प्रकट करो, प्रकट करने वाला हम बनता। तब वो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब हम दे सकते हैं। टाइटस का 1:16 में वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। आज का मसीह मंडली का एक बड़े प्रॉब्लम ही है। मैंने एक टेस्टिमनी सुना है, इंग्लैंड का एक जेल में एक व्यक्ति को न्याय विस्तार करने के बाद फांसी देने का दंड दे दिया। फांसी देने को दंड देने वाले लोगों को वो राज्य का सिस्टम के हिसाब से चैप्लेन करके व्यक्ति को, क्रिश्चियन काउंसलर को रखा है, वो सुसमाचार बोलता है। जब भी उसको मरने फांसी लगाने से पहले ये सुसमाचार बोलने के लिए बातें करते रहता था। थोड़ा टाइम सुनने के बाद वो जो व्यक्ति फांसी में मरने वाला था, उसने बोला, आप पे बोलने वाली बातें आप इतना आसान तरीके से बोलता है, मुझे सुनकर ये लगता है कि आप ही कुत्ते विश्वास नहीं करते। अगर आप बोलने वाली बातें मैं विश्वास करता था तो इंग्लैंड की समुद्र के किनारे में टूटेला बोतल का टुकड़ा बिठाने के बाद मुझे घुटने में जाकर तो समाचार बोलो बोलेगा तो मैं बोलता था। द वे यू टॉक, आप जो बात करने का तरीका है ना, मेरे लिए समझने के लायक नहीं है करके बोल के वो फांसी में चले। यही है गुनगुना का एक बड़ा एक्सप्लेनेशन। एक व्यक्ति मरके में नरक में जाना, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से गायब होना और इतनी महापीड़ा में गिरना, हमारे अंदर कुछ करना चाहिए। प्रभु कुछ तो करो ना, मैं तो लायक नहीं था, आपने मुझे तो बचाया, इनके ऊपर भी थोड़ा दया दिखा दो ना। ऐसा बोलने वाला ये दिल जो काम में प्रकट होते आ रहा है नहीं है तो प्रियो, ट्रीटमेंट हमारे अंदर से शुरू करना है। हमें अपने आप को परखना है, जांचना है, तैयार करना है, गुनगुना हालत से गर्म बातों में आना है। इसके लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। आयम 3:17 प्लीज पढ़िए। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। वो बार बार बोलने वाले एक वर्ड है ना, मैं जानता हूं, तू जो कर रहा मैं जानता हूं, तू जो ठिका है मैं जानता हूं, तेरा कमजोरी मैं जानता हूं, इसलिए बोल रहा। स्मरणा कलीसिया को बोला तू गरीब करके बोलता नहीं तू अमीर है, प्रभु का सर्टिफिकेट। इधर बोलता मैं धनी हूं, नीचे मैंने 2 मेगा चर्च का फोटो डाला है, हजारों लोग बैठने वाला मेगा चर्च। ऐसा ही गलत है करके मैं सीधा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन व्यक्तिगत अटेंशन मिलने के लिए मेगा चर्च में चांसेस बहुत कम है। मालूम है, 2 या 3 जन मेरे नाम भी इकट्ठा होता है। व्यक्तिगत रिश्ता, मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति का सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है करके मुझे मालूम है, मैं उसके लिए मेरे तरफ से कुछ करने वाला। मालूम है, प्रभु का दशवांश की पढ़ाई देखेगा तो 10 विश्वासी एक कलीसिया में है तो एक पास्टर को जी सकते, क्योंकि 10 का कमाई का दशवांश ला के देगा तो पास्टर को भी एक पगार के जैसा मिलेगा ना। इसी तरह हम लोग अलग अलग तरीके से धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु का खड्डी नहीं है और नहीं जानता कि तू प्रभु का कहना है कि अभागा, कंगाल, अंधा, नंगा। यीशु मसीह ने खुद बोला, तुम बोलते ना खेत का फसल के लिए 4 महीना बाकी है, प्रभु ने बोला मैं बोलता हूं फसल काटने को तैयार हो गया है, मजदूर थोड़े ही है, फसल आ गया है। मजदूर को भेजने के लिए मजदूर फसल का मालिक को प्रार्थना करो करके प्रभु ने बताया। मालूम है, इस तरह की हालत मालूम होना है तो हम लोगों के बीच में उतरना है, लोगों से मिलना है। बाजार में उतरेगा, हम लोग जिन लोगों के साथ लेन देन करते हैं, धंधा करते हैं, उन सब के अंदर क्या है प्रभु करके घर में आकर रोने के लिए कितनी मिलेगा। मालूम है,
हम रोते रहेगा प्रभु की संगति में, प्रभु अवसर बनाते रहेगा, लोगों को प्रभु की ओर चलाते रहेगा। मामूली विश्वासी के लिए प्रभु ने रख लिया बातें, मतलब कराहने वाले के ऊपर माथे पर एक निशाना डालो करके ऐसे के लोग शोक बोलते। यरूशलेम शहरपनाह में होने वाली बातों को देखकर दुख उठाने वाला, कराहने वाले को माथे पर एक मार्क डालो, बाकी सबको काटने को निकलो कर करे पुरुषोत्ता को बोलते। एक दर्द डेवलप करना है, मैं बच गया हूं, ये भाई मेरा बचा नहीं है, प्रभु करूं मैं क्या? ये सवाल प्रभु को पूछने वाला बनेगा, आपको जवाब मिलेंगे। आपको जो ड्यूटी करना वो देखे आपको पहुंचाएंगे भी। इसी तरह प्रभु अपना कार्य कराते रहेंगे, आपको जहां भेजना है भेजेंगे। जो सबको फराओ के पास भेजने के लिए परमेश्वर के पास आइडिया है, मतलब 20 साल बंदी गृह में पड़ा, अलग अलग लेवल में सताया गया, घर का लोगों से छोड़ दिया गया, इनकार किया गया, लेकिन परमेश्वर योजना बना के आ रहे हैं। और वो को एक सपना दे दिया, नबूकदनेस्सर को एक सपना दे दिया, दानियल को लेकर आया। इसी तरह की परमेश्वर को परिस्थिति कोई बड़ी बात है ही नहीं, मतलब उल्टा मैन्स एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। मनुष्य का अति भयानक सिचुएशन परमेश्वर का काम करने का मौका है, परमेश्वर इंतजार किया हुआ मौका। यह बात हम याद रखेगा, हम लोग ये बात मालूम रहेंगे। तुम कंगाले अंधा, हम प्रभु की काम पे लगे रहने वाला है तो प्रभु के संगत हमें महसूस हो जाएंगे। मैं प्रभु के साथ चलता हूं तभी बाकी जो होता है बाहर की बातों को हमें कोई टेंशन लेने वाला ही नहीं होगा। ये बात हम पक्का याद रखें। लूका का 12 में ऐसे पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, ए मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? ऐसी ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर का दृष्टि में धनी नहीं। ये बात हम विश्वासियों का दिल में चिरस्थायी होकर बैठना है, परमानेंटली एनग्रेव्ड इन आवर हार्ट। परमेश्वर की दृष्टि में धनी बोलेगा तो क्या समझने का कोई कठिन बात यही नहीं है। आनंद जीवन में हम प्रवेश करेगा, ये धरती का ये शरीर को छोड़कर अविनाशी जीवन का शुरुआत करेगा, तब हमको क्या मिलने वाला? आनंद जीवन मिल गया, उसके साथ क्या मिलने वाला? क्या मुकुट मिलने वाला? क्या जवाबदारी मिलने वाला? तुम 5 सिक्का को 5 और लाया ना, 5 शहर का जवाबदार। स्वर्ग का एडमिनिस्ट्रेशन में इतना सुंदर तरीके से पूरा दुनिया को ये धरती में 1000 साल, उसके बाद नया जेरूशलेम नया धरती में हमेशा के लिए एक सुंदर महान राज्य कर रहा है, किंगडम ऑफ गॉड। उसी में मुझे क्या मिलने वाला करके एक बात हम सोचने वाला निकलेगा, उसके लिए कुछ न कुछ करने वाला निकलेगा। परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी हैं, याद रखो। दुनिया के नजर में क्या भी है कैसा भी जान लो, परमेश्वर का दृष्टि में धनी। ये व्यक्ति को बहुत कमाई मिला, बहुत खेती बाड़ी फसल मिला, पूरा नया गोडाउन बनाया, उसके अंदर माल जमा कर दिया और बोला खा पी खुश रह करके को बोल दिया, तो प्रभु ने उनके बारे में बताया वो वही है 2021 वर्ष में। याद रखो, हम ऑन ड्यूटी में रहने के लिए बुलाए गए हैं, ये बात हम याद रखेंगे। 3:18 प्लीज पढ़िए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं इसके बारे में काफी सोच के लेगा, ज्यादा कुछ मेरे समझ में नहीं आया, मेरे सारा समझने वाला भी शायद आप बैठे होंगे, मेरे दिल में आया हो विचार में शेयर कर। आनंद जीवन प्रभु ने मुफ्त हमें दे दिया, फ्री, हमें कुछ करना नहीं, हम करने को हारने का तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन इधर प्रभु क्या बोलता है, मेरे से खरीद ले। ये फ्री आइटम नहीं है, मालूम है, ये आइटम खरीदना है। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, श्वेत वस्त्र मुझसे खरीद ले, आंखों बराबर नजरिया मिलने के लिए सुरमा ले। ये सब फ्री नहीं मिलेगा, उसको तुमको मेहनत करना पड़ेगा। मालूम है, तुम मेहनत करने के लायक नहीं थे, वो हालत से मैंने तुम्हें बताया, अभी तुम्हें करना ही है। परमेश्वर का बच्चों को विश्वास का लेबल को छोड़कर, चेले का लेबल लेकर
काम करने का जबरदस्त जरूरत के बारे में ये बात बता रहा है। आपको मालूम है ये बात प्रचार करेगा, पास्टर होने के वास्ते मैंने प्रचार करके तब लोग उसके खिलाफ बात करता रहा। आपको ये सुसमाचार के प्रचार इसके बारे में ही प्रचार करना है क्या? मतलब भलाई, चंगाई, आशीष, शांति। दूसरे ने बोला लोग सब समस्या लेकर आ रहे हैं पास्टर जी, उनको आश्वासन दिलाने वाला बात करो ना। इसका मतलब हम लोग एक हॉस्पिटल चालू किया है, संडे का दिन इधर आएगा, हम लोग अलग अलग दवा देगा, अलग अलग ट्रीटमेंट देगा, थोड़ा अपना कोविड की भाषा में बोलेगा थोड़ा स्टीम डालेगा वगैरह वगैरह करके आधा 2 घंटा तो 2.5 घंटा बैठने के बाद बोलेगा आज बहुत अच्छा हो गया, और इसलिए बाहर जाता है। अगला संडे वही बीमार होकर वापस आने के लिए बोले हम लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम लोग कोई पाठशाला चलाते ही नहीं है। मालूम है हमारे कलीसिया में आया हुआ व्यक्ति 5 साल के बाद कुछ करने वाला है ही नहीं, तो भाई तू इधर आना बंद करो, तू जाके बाहर कुछ करो। इधर आना सही है लेकिन तू कुछ करने वाला नहीं है, तो तू शादी हो गया, एक लड़की का लड़का का शादी हो गया, 5 साल के बाद 10 साल के बाद बच्चा हुआ नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या करूं, मेरा बेटा को बच्चा नहीं, मेरा बेटी बांझ। अच्छा नहीं लगता हमको बोलने, परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। 5 साल हो गया उतार भागे, 10 साल हो गया उतार भागे, आज तक एक व्यक्ति को विश्वास में नहीं लाया। खुद का एक छोटा सा मीटिंग चलाते नहीं, एक प्रेयर मीटिंग चलाते नहीं। मालूम है इस तरह करने को बात बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको रखा है ना, आपको हम देता है ना, सम्मान आदर देता है, पैसा देता है। प्रियो ये सिस्टम बदलना है। एवरी बिलीवर इज कॉल्ड टू बी ए डिसाइपल। और एक विश्वासी करके नाम लेके बैठना ही नहीं, एक चेला बनना है, उसके लिए उन्हें तैयार करना है, उसके लिए जो दर्द उनको सहन करना पड़ेगा उसके साथ सहारा देकर आगे बढ़ो करके बोलना है। ये परमेश्वर ने हमें दे दिया सिस्टम। मोल ले, खरीद ले, फ्री मिलने का टाइम खत्म हो गया, फ्री मिला तू बच गया है, अभी खरीद लेकर काम करना है। मालूम है बस ब्रदर पीजी वरीश ने बोला वो वर्ड मुझे याद आता है, और वो आप बहुत से लोगों को बुलाया करके बोलता है। मुझे लग रहा है कि मुझे आज बुलाया नहीं है, ऐसा बुलाया नहीं है तो एक विशेष बुला करके बुलाओ ना, ऐसा करके बात किया। भारत में हिला हिला के सुसमाचार सुनाने वाला एक व्यक्ति है, मुझे एक विशेष बुलाहट दे दो, बुलाओ मुझे, मैं चाहता हूं। इस तरह प्रभु के साथ एक व्यापार करने का एटीट्यूड। मालूम हम अपने माँ बाप छोड़कर तेरे पीछे निकला, हमको क्या मिलेंगे करके बोला हुआ पत्रोस के जैसा। मेरा प्रभु के बीच में एक रिश्ता, प्रभु मेरे बारे में आपका कहता है, आपका क्या कहना है? ये बात हम पूछते रहेगा, जवाब मिलते रहेगा, काम होते रहेगा। हमें मोल लेने का, फ्री लेने वाला बातें उत्पादन हो गया, उसके साथ सुविधा भी आ गया। मतलब अपना पुत्र को दे दिया तो बाकी क्यों नहीं देगा? रोटी कपड़ा मकान फिल्मी भाषा में बोलेगा तो वो सब ऑटोमेटिक प्रोविजन है। इसलिए प्रभु बोलता है पहले करने वाला कामों को दिल लगाओ, आगे बढ़ो, खरीद लेने वाला आइटम खरीद लो, बिजनेस करो करके प्रभु बुला रहा है। आपको मालूम है व्यक्ति कौन है ना? 4 बच्चे, 3 बच्चे, माँ बाप अपना भारत का इतना करेंगे। मालूम है इनके पास जो कर है 27 करोड़ रुपया का, ये मकान का फोटो अपना बॉम्बे का वर्ली में है। मालूम है इनका चाय पीने का कप सोने का है, 27 मंजिला है, 4 लाख स्क्वायर फुट है, 9 लिफ्ट है, हेलीपैड है, थिएटर है, 600 कमरा है, 2700 करोड़ रुपया का कीमत है। पहला महीने का बिजली का बिल 71 लाख। आपको ऐसा बनना है? सोच ले। लाउदिकिया कलीसिया को प्रभु बात करने वाला सिस्टम को पैरेलल करके मैंने ऐसा दिखा दिया। आखिरी वचन पढ़ के हम बंद करेंगे, 19, 20, 21 पढ़िए। मैं जिन जिनसे प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले
कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, एक कलीसिया के बारे में, मैं जिनसे प्रीति रखता हूं उसको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मतलब जो कुछ जिंदगी में होता है सीधा यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करो। हमको लगेंगे ये ज्यादा हो गया, नहीं, प्रभु बोलता तुम्हें मैं IAS ऑफिसर बनाने का, इसलिए ट्रेनिंग थोड़ा खड़ा करना। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये बात किससे बोल रहा है? कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु बोल रहा है, कलीसिया से बोल रहा है। हम क्या बोलते हैं, 2 या 3 जन इकट्ठा हुआ, हम लोग ओपनिंग प्रेयर में ऐसे ही बोलेंगे ना, आज हम लोग इतना जन आ गया है, प्रभु का वायदा के अनुसार प्रभु हमारे मध्य में है। ये कलीसिया को प्रभु बोलते हैं मैं बाहर खड़ा हूं, तुम लोग सब अंदर बैठे हैं लेकिन मैं बाहर हूं। इसका मतलब हम अपना मनमानी करते, अपना सिस्टम चलाते रहेगा, प्रभु की मर्जी पूरा करने के लिए दिल लगाने वाला नहीं रहेगा। प्रभु बोलता भैया मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, मैं बाहर आ गया। बोलता यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। अविश्वासी को विश्वास में आने के लिए आमंत्रण पत्र नहीं है। कलीसिया को वक्त के हिसाब से, आज का कलीसिया को कोई मेरा आवाज सुनकर खोलेगा, कोई खोलेगा तो मैं उसके पास भी आकर उसके साथ भोजन करूंगा, सबके साथ करूंगा करके भी लिख रहे। ये सब पढ़ेगा तो कोई भविष्यवक्ता हमारे सिर को हाथ रख के बोलने की जरूरत नहीं है। वचन से पवित्र आत्मा हमसे ऐसा धक्का देंगे, ऐसा समझाएंगे, बेटा बदलना है, सुधरना है। ये प्रेम पत्र शुरुआत में आपको बोला था, एक बार पढ़ा है तो हफ्ते में एक बार पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? तो क्या है, बॉयफ्रेंड राइटिंग टू द गर्लफ्रेंड, मंगेतर अपना औरत को लिख रहा है, बोले मैं फिर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। उसकी ताकत दिल की बात बताए, जो जय पाए मैं अपने साथ अपने सिंहासन में, दूसरा सिंहासन नहीं, अपने सिंहासन में, क्योंकि पिता के सिंहासन में प्रभु यीशु जाकर बैठा। क्या सेटिंग होगा उधर, हमारी भावना के बाहर के प्रतिबल हमारे इंतजार में। ये दुनिया में हम चाहे धनी बने, चाहे अधिकारी बने, चाहे सेलिब्रिटी बने, कुछ भी प्रभु ने वायदा किया, वायदा के सामने कचरा डब्बा है, क्रैप है। ये बात अंदर डाल दो, जिसको कान है वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 6 लोगों को रखा हुआ बातें हम लोग 20वां अध्याय में पढ़ने वाला है। मालूम है, इस तरह करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। आए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु का अनोखा प्यार के द्वारा आपने हमें खरीद लिया है। आज इन पत्रियों के द्वारा प्रभु आपने हमसे ऐसे बात किया, हमें सरगर्म बनाने के लिए, जागा हुआ बनाने के लिए, ऑन ड्यूटी वाला बनाने के लिए, क्योंकि हमारा आराम दुनिया में है ही नहीं है, आराम उधर ही आपके साथ है, मेरे पिता के कर्म। प्रभु ये बात हमारे दिल और दिमाग से कभी ना हटे। वो बात को मानने में हम प्रभु यीशु की भाषा में शाम के जैसा चतुर और कबूतर के जैसा निष्कलंक रहे। उसी के लिए मैं मेरे लिए विनती करता हूं, मैं मेरे बहन भाई बहनों को और आगे सुनने वाला हर एक लोगों के लिए विनती करता हूं, सहायता करे, आगे बढ़ा दे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुना, मदद किया, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिता, आमीन।